हेलो दोस्तों। चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे 833 रुपये महीने के जमा करके 10 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। सो मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 833 टू रुपीज 12,500 मतलब महीने के 12,500 रुपए जमा करके हाउ टू अर्न 10 lakhs to 1.5 crore that is of also 100% secure। मेरा नाम सुमित कुमार, मैं अपने YouTube चैनल गेट रिच विथ म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत करता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कुछ फाइनेंशियल टूल्स होते हैं जहां हम पैसे जमा करके पैसे पे इंटरेस्ट कमाते हैं। उसमें सबसे पहले बैंक सेविंग अकाउंट है। अगर हमारे पैसे सेविंग अकाउंट्स में रहें तो 3 से 5% रिटर्न हमें मिलेगी। हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं जिसमें 5 से 8% एनुअल रिटर्न मिलता है। हम रिकरिंग डिपॉजिट आरडी करवाते हैं बैंक एंड पोस्ट ऑफिस में जिसमें 5 से 8% एनुअल रिटर्न मिलता है। इन सब के अलावा एक फाइनेंशियल टूल है जिसके थ्रू हमें इनकम टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है। फाइनेंशियल सेविंग टूल्स विच ऑल्सो गिव्स अस बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स आर एज फॉलोज। पहला है लाइफ इंश्योरेंस जिसमें अप्रॉक्सीमेट 4% एनुअल रिटर्न मिलता है और लाइफ कवरेज भी मिलता है। एनएससी है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसमें 6.8% एनुअल रिटर्न आज के दिनों में है। किसान विकास पत्र जिसमें 6.9% एनुअल रिटर्न आज के दिनों में है। और पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसमें आज के दिनों में 7.1% एनुअल रिटर्न है। ये सारे इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल्स। हम आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि सरकार द्वारा चलाया जाता है और इसमें महीने के 833 रुपए जमा करके सिर्फ हम 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखने के पहले पीपीएफ के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको देना चाहूँगा। पीपीएफ का टेन्योर 15 सालों का होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट 100 रुपये डिपॉजिट करके आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें मिनिमम एनुअल डिपॉजिट है 500 रुपये। साल के आपको 500 रुपये कम से कम जमा करने पड़ेंगे इस अकाउंट में। इस अकाउंट को लाइव रखने के लिए सिर्फ 500 रुपये सालाना। और मैक्सिमम एनुअल डिपॉजिट आप इसमें 1.5 लाख तक कर सकते हैं। डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब डिपॉजिट करने का जो फ्रीक्वेंसी है एट लीस्ट वंस ए ईयर, मतलब एक बार कम से कम आपको 500 रुपए या 1.5 लाख रुपए एक ही बार में आपने पूरा जमा कर दिया विथ मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट पर ईयर। 500 रुपए को 12 हिस्सों में डिवाइड करके हर महीने के हिसाब से आप जमा कर सकते हैं, या 1.5 लाख को 12 हिस्सों में डिवाइड करके जो कि 12,500 रुपए होता है हर महीने के हिसाब से 12 इंस्टॉलमेंट में आप जमा कर सकते हैं। डिपॉजिट मोड क्या होगा, चेक, कैश, डीडी, ऑनलाइन ट्रांसफर। नॉमिनेशन, आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को इस अकाउंट का नॉमिनेशन प्रदान कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। रिन्यूअल कैन बी डन फॉर ए ब्लॉक ऑफ 5 years आफ्टर कंप्लीटिंग इनिशियल 5 years। 15 साल कंप्लीट हो जाने के बाद पीपीएफ अकाउंट आप हर 5 साल के लिए इसको रिन्यू करवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट्स नॉट अलाउड, ये सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट होता है, बट नॉमिनेशन इज अलाउड, आप किसी को अपना नॉमिनी बना सकते हैं। वेयर टू ओपन पीपीएफ अकाउंट, हम सबके मन में सवाल आता होगा। ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक लाइक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में। और कुछ लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हैं जिसमें एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई और पोस्ट ऑफिस, इन सब जगह पे आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट decided once in a quarter by a government, currently it is 7.1% per annum। हर 3 महीने में इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत सरकार द्वारा ऊंचा या नीचा किया जाता है। तो फॉर ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000, ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000, साल का सिर्फ 10,000 रुपए जमा करना,
मतलब महीने का अप्रॉक्स ओनली 833 रुपए जमा करके चलिए हम देखते हैं कैसे 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। ईयरली 10,000 रुपए आपने जमा किए महीने के 833 रुपए के हिसाब से, 15 साल टोटल इन्वेस्टमेंट 15 ईयर के लिए, 15 साल के लिए आपने 1.5 लाख रुपए जमा किए। हर साल 10,000 के हिसाब से 1.5 लाख होते हैं, जिसका मैच्योरिटी वैल्यू इंटरेस्ट रेट 7.1% के हिसाब से 2.7 लैक्स होता है। यहाँ मत रुकिए दोस्तों, ये तो हमारा पीपीएफ का टेन्योर हुआ। जैसा कि हमने पहला स्लाइड में देखा था कि 15 साल के बाद आप 5 साल का रिन्यू करवा सकते हैं 5 साल के स्लैब में। तो पहला रिन्यू अगर 15 साल के बाद आपने 20 साल का करवाया, मतलब अगले 5 साल तक आपने 10,000 रुपए करके जमा किए, मतलब 1.5 लाख आपने पहले 15 साल जमा किया और 5 साल आपने 50,000 रुपए जमा किए, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए किए। तो 2 लाख का मैच्योरिटी वैल्यू हो जाता है 4.5 लाख रुपए। मतलब जो 2.7 लैक्स था वो 4.5, मतलब ऑलमोस्ट डबल। मतलब 5 साल सिर्फ आप 50,000 रुपए जमा कीजिए और आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 4.5 लाख डबल हो जाएगी दोस्तों। यहां मत रुकिए दोस्तों, अगले 5 साल के लिए अगर आपने रिन्यू करा लिया, जो कि सिर्फ सालाना 10,000 रुपए है, और आप अगले 5 साल तक सिर्फ 10,000 रुपए करके जमा किए और 2.5 लाख रुपए आपके जमा हो गए, तो मैच्योरिटी वैल्यू इंटरेस्ट रेट 7.1% आज के हिसाब से पकड़ के 6.8 लैक्स रुपीस होता है दोस्तों। यहां भी मत रुकिए दोस्तों, अगले 5 साल तक अगर आपने वापस रिन्यू कराया, सिर्फ 10,000 करके जमा किया, मतलब टोटल जमा आपने सिर्फ 3 लाख रुपए किए, तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू 10 लाख रुपए मिलेगी दोस्तों। 10 लाख रुपए सिर्फ आपको महीने के 833 रुपए जमा करने हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, जिससे आपके घरों का बजट भी नहीं बिगड़ेगा। सो 10 लाख रुपए हम इस तरह बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हम 1.5 करोड़ हैं। ये हमने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, पैसाबाजार.com का पीपीएफ अकाउंट का कैलकुलेटर है, जिसमें हमने 30 साल का टेन्योर पकड़ा है, जिसमें साल का 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट पकड़ा है, इंटरेस्ट रेट 7.1% है और टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड 3 लाख है। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमें 10,30,000 रुपए मिलेगी, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। चलिए आगे देखते हैं। तो फॉर ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 लाख रुपए, मतलब साल का 1.5 लाख रुपए, मंथली अप्रोक्सीमेट रुपीज 12,500। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारा मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज्यादा का अमाउंट हम हर महीने के हिसाब से 12,500 रुपए के हिसाब से 12 इंस्टॉलमेंट में एक साल में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट में जमा नहीं करवा सकते हैं। ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स है और इस अकाउंट में हम एटीसी मतलब इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर कोई बंदा जिसकी सैलरी अच्छी है और वो साल का 1.5 लाख रुपए सिर्फ सालाना जमा करते हैं और 15 साल तक जमा करते हैं, तो 22.5 लाख रुपए जमा होते हैं। 22.5 लाख का मैच्योरिटी वैल्यू कितना होता है? 40 लाख रुपए। मैंने आपको क्या बोला था? 15 साल पे कभी मत रुकिए, कम से कम 20 साल, मतलब अगले 5 साल तो जरूर करवाइए। मतलब और 1.5 लाख 5 गुना 5 बार आपने जमा कराया, मतलब 22.5 की जगह आपने सिर्फ 30 लाख रुपए जमा किए, मतलब 7.5 लाख रुपए आपने ज्यादा जमा किए। तो चलिए देखते हैं, 7.5 लाख रुपए अगर आपने जमा ज्यादा किए तो आपको मैच्योरिटी मिलेगी 66.5, जो करीब करीब 40 का 1.5 गुना पैसा होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, अगर उन्होंने 5 साल और एक्सटेंड किया, मतलब 1.5 लाख रुपए करके 5 साल और जमा किए, मतलब 37.5 लाख रुपए जमा किए, तो मैच्योरिटी में करीब करीब 1 करोड़ रुपए मिलते हैं दोस्तों। 1 करोड़। हमने सिर्फ आज तक कौन बनेगा करोड़पति में करोड़ मिलते हुए देखे हैं दोस्तों, बट यहाँ देखिए आपको फिगर एंड फैक्ट के साथ 1 करोड़ रुपए दिख रहे हैं। चलिए अगर हम यहाँ ना रुके और मैक्सिमम 30 सालों तक अगर इन्वेस्टमेंट करें और 1.5 लाख रुपए करके, जो कि टोटल 45 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, तो मैच्योरिटी में आपको 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं दोस्तों।
1.5 करोड़, जैसा कि हमने हमारी स्लाइड में कहा था 1.5 करोड़ रुपए तक हमको मिल सकते हैं। तो देखिए 1.5 करोड़ रुपए का फिगर आ गया। वही चीज हमने पैसाबाजार.com में जाके स्क्रीनशॉट लिया और 30 साल का टेन्योर पकड़ा, 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पकड़ा, 7.1% का इंटरेस्ट रेट पकड़ा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 45 लाख रुपए। उसके अगेंस्ट में हमें 1.54 करोड़ रुपीस मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। सोचिए दोस्तों, अगर आप अपना एक बजट बना लीजिए और आप कितना पैसा सालाना बचा सकते हैं, जो भी बचा सकते हैं पीपीएफ में बचाइए और अधिक से अधिक रिटर्न कमाइए। लेकिन एक चीज है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड प्री मैच्योर क्लोजर, बहुत लोग इसको पहले क्लोज कर देते हैं या 15 साल में बंद कर देते हैं और 5 साल वाला एक्सटेंशन नहीं लेते हैं उनको। लेकिन अगर आप इसको तोड़ देते हैं या 15 साल बाद मैच्योर कर लेते हैं तो वो 1 करोड़ रुपए वाला या 1.5 करोड़ का जो फिगर है वो मिलना नामुमकिन हो जाता है दोस्तों। तो जरूर इसको आप कंटिन्यू कीजिए ताकि आप अधिक से अधिक रिटर्न कमा सकें। स्टार्ट अर्ली बिकेम करोड़पति, इसका मतलब ये है दोस्तों, हम में से बहुत लोग अभी 20 साल उम्र के होंगे और बहुत लोग 30 साल, बहुत लोग 40 साल, बहुत लोग 45 साल। तो इसीलिए हमने बोला जिसने 20 साल की उम्र में इसको स्टार्ट किया वो 50 साल की उम्र तक जाते जाते करोड़पति बन जाएगा। बट ये देर कभी नहीं हुई है दोस्तों, जब जागे तभी सवेरा। अगर आपने 30 साल की उम्र में भी इसको स्टार्ट किया तो 60 साल जाते जाते आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपने 40 साल की उम्र में भी स्टार्ट किया तो आप 25 साल जाते जाते कम से कम 1 करोड़ तो बन ही सकता है, 1.5 करोड़ ना बने तो। सो स्टार्ट अर्ली एंड बिकेम करोड़पति। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन सो दैट मेरा जो अगला एजुकेशनल वीडियो आएगा वो आपको इजीली मिल जाएगा। और एक आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को काइंडली स्प्रेड द नॉलेज अमॉन्ग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स बाय फॉरवर्डिंग द वीडियो सो दैट सबको इसके बारे में पता चले। हमारा एज ए ग्रुप ये अभियान है कि सब लोग पैसे बचाएं और सिक्योर रिटर्न में करोड़पति तक बन जाएं। थैंक यू।